नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अंकिता और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे 27 साल के यंग प्रोफेशनल की जिनकी सैलरी है सिर्फ 12,000 पर मंथ से 20,000 पर मंथ की, लेकिन उनका सपना है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनने का। अब सवाल आता है, क्या इतनी कम सैलरी में ये अचीव किया जा सकता है? क्या इतनी कम सैलरी में भी फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू की जा सकती है, और अगर हाँ तो कैसे? चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल प्लान। तो जिनके बारे में बात हो रही है वो सर 27 साल के हैं, अभी अनमैरिड हैं, यानी कि अपने पेरेंट्स मम्मी पापा के साथ रहते होंगे। 14,000 पर महीने से उनकी सैलरी है, यानी उनकी स्टार्टिंग पे जो 27 साल की उम्र में लगी है वो 14,000 रुपए पर मंथ है। इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस अभी कुछ नहीं है उनके पास, सब शून्य है। तो आइए उनकी प्लानिंग करते हैं। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि उनके घर के कर्ज या रेंट में वो 3,000 से 4,000 का कंट्रीब्यूशन देते होंगे। पर्सनल खर्च जैसे मोबाइल, ट्रैवल, इंटरनेट, इन पर भी 3,000 से 4,000 रुपए खर्च होता होगा। और थोड़ा मस्ती वाला खर्च, क्योंकि यंग है तो मस्ती बनती है ना, मूवी, फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग, इन पर 2,000 से 3,000 पर महीने खर्च हो ही जाता होगा। मतलब उनके पास अब बचता है हर महीने 3,000 से, और अगर वो ज्यादा बचा पाए तो 6,000 पर मंथ। ये उनकी हो जानी चाहिए सेविंग, जिसको कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जब 3,000 से 6,000 रुपए पर महीने बचते हैं तो सबसे पहले उन्हें टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। अब कई लोग सोचेंगे, अरे मैं तो अभी यंग हूं, शादी भी नहीं हुई, टर्म इंश्योरेंस की क्या जरूरत है? दोस्त, अगर तुम अपने घर में पेरेंट्स की मदद करते हो या उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना चाहते हो तो ये पहला कदम है रिस्पॉन्सिबल बनने का। 27 की उम्र में टर्म इंश्योरेंस सस्ता मिलता है, 25 से 30 लाख का कवर काफी होगा। प्रीमियम पड़ेगा सिर्फ 500 से 600 रुपए प्रति माह, और इसे लेना है हमेशा पुरानी और भरोसेमंद कंपनी से, जैसे HDFC लाइफ, ICICI प्रू या LIC, या फिर आप इसी किसी अच्छे एजेंट से लो, ताकि जब क्लेम का टाइम आए तो प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। दूसरा स्टेप है हेल्थ इंश्योरेंस लेना, खुद के लिए भी और परिवार के लिए भी। अगर कंपनी देती है ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस तो बढ़िया है, लेकिन अगर आपकी कंपनी जिसमें आप काम करते हो वो नहीं देती तो देखो क्या तुम आयुष्मान भारत स्कीम के तहत एलिजिबल हो, क्योंकि वहां पर 5 लाख रुपए तक का कवर फ्री में मिलता है। हर महीने जो बचा रहे हो उसमें 500 से 1,000 रुपए जोड़ो और 4 से 5 महीने में 10,000 से 15,000 का एक फंड बना लो, एक कॉर्पस बना लो। ये तुम्हारा एक तरीके से सेफ्टी नेट होगा। जॉब चली गई या मेडिकल इमरजेंसी है तो ये सेफ्टी नेट उस टाइम तुम्हें एक शेल्टर प्रोवाइड करेगा। अब आती है मेन फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वेस्टमेंट की, जो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। इसको आप शुरू कर सकते हो सिर्फ 500 से। अगर आपके पास 500 रुपए भी बचे हैं तो आप उससे भी स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी आपको हैबिट बनाना बहुत जरूरी है। अमाउंट मैटर नहीं करता, एक बार आप हैबिट इनकलकेट करो इन्वेस्टमेंट करने की। शुरुआत के लिए सबसे सही है कि आप इंडेक्स फंड, जैसे निफ्टी 50 का इंडेक्स है या निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स है, जूनियर 20 है, कुछ अच्छे नाम अगर बोले तो जैसे HDFC इंडेक्स फंड हो गया, ICICI प्रू निफ्टी 50 इंडेक्स फंड हो गया, निपॉन इंडिया का इंडेक्स फंड हो गया। आप वो फंड चुनो जिनमें ट्रैकिंग एरर सबसे कम होती है। और हाँ, ये रिकमेंडेशन नहीं, सिर्फ एक डायरेक्शन है। शुरुआत खुद से करो, कोई भी म्यूचुअल फंड ऐप डाउनलोड करो, म्यूचुअल फंड सैंपल, ग्रो, ET मनी वगैरह बहुत सारी ऐप है। पहले KYC पूरी करो आधार और पैन से, फिर उसमें अपना अमाउंट डालो और अपनी SIP स्टार्ट करो। अब देखो, अगर आपकी सैलरी बढ़ती है तो आपकी सेविंग्स भी बढ़नी चाहिए, और सेविंग बढ़े तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़नी चाहिए। मान लो 2 साल में आपकी सैलरी 18,000 से 22,000 हो गई तो निवेश बढ़ाओ, नया एलोकेशन कुछ ऐसा रखो, टर्म इंश्योरेंस में महीने का 500 जाए,
हेल्थ इंश्योरेंस में 700 जाए और एसआईपी बढ़कर हो जाए 4000 से 4500, इमरजेंसी फंड बढ़ाकर 50,000 तक ले जाओ। और याद रखो, सैलरी बढ़े तो 50% आपको अपनी लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करना है और 20% आपको सेविंग्स या इमरजेंसी फंड में डालना है। शादी का सपना तो हर यंग प्रोफेशनल देखता है। अगर आपको अपनी शादी के लिए पैसे जोड़ने हैं तो उसका एक टारगेट रखो। मैं मानती हूँ आजकल अगर 27 साल में जो युवा 12 से 22,000 रुपए कमाता है तो वो टारगेट रखेगा कि उसकी शादी में एटलीस्ट 5 से 6 लाख का उसका खुद का अपना कंट्रीब्यूशन हो। क्योंकि हाँ, शादी सिर्फ पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। तो अगर आपने पहले साल से एसआईपी शुरू की है और उसे लिंक किया है अपने गोल के साथ, अपनी शादी के साथ, तो आपका एक इमोशन भी कनेक्ट हो जाता है। 6-7 साल में आप आसानी से ये टारगेट अचीव कर लोगे। और शादी तय होते ही सबसे पहला अपना पैसा इक्विटी फंड से निकालो और उसे डेट फंड या फिर सेविंग अकाउंट में शिफ्ट कर दो। इक्विटी में मत छोड़ना, क्योंकि उसमें काफी फ्लक्चुएशन होता है। पता लगा शादी तो तय हो गई और तुम्हारी इक्विटी डूब गई, तो इसलिए उसे शिफ्ट कर लेना चाहिए। दोस्तों, कुछ गोल्डन रूल्स को हमेशा याद रखो। 50-30-20 रूल्स। अपनी सैलरी को हमेशा 3 हिस्से में बांटना। 50% अपनी नीड्स पर, 30% अपनी वांट्स पर और 20% सेविंग्स पर। दूसरा रूल होता है ईएमआई रूल। कुल ईएमआई आपकी टेक होम सैलरी का 40% से ज्यादा कभी नहीं होनी चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं। आपको चाहे कितनी भी मुश्किल पड़े, लेकिन अपनी ईएमआई को मत बढ़ाना। थर्ड, कंसिस्टेंसी इज किंग। सैलरी चाहे 14,000 हो या 1,40,000, शुरुआत सही होगी तो रास्ता आसान होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसे यंग प्रोफेशनल हैं जिनकी कम सैलरी है लेकिन सपने बड़े हैं, तो आप भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू कर सकते हैं। क्योंकि राइट टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग हमेशा अभी होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक दबाओ, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, ताकि आपको ऐसे ही फाइनेंशियल टिप्स मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।